हाँ, मैं दीपक कुमार जी आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले कुछ वर्ड्स की, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं, चाहे स्पोकन में चाहे लिखने में। ये सभी वर्ड्स हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, चाहे फेसबुक में, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे कहीं चैट में, कहीं न्यूज़पेपर में। कुछ ऐसे वर्ड्स को मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया और उस वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। हमारा पहला वर्ड है रोमिंग। रोमिंग का अर्थ होता है मूविंग एमलेसली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब किसी जगह पे कहीं घूमना बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मोटो के, बिना किसी पर्पस के। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मैं जो भी वर्ड्स आपको बताऊंगा सभी में मैं आपको एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दूंगा जिसके आधार पे आपको समझने में ईजी होगा। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉज रोमिंग इन कोलकाता। मैं कोलकाता में भटक रहा था बिना किसी उद्देश्य के। नंबर 2 पकड़ते हैं, आई वॉज रोमिंग इन हरियाणा विदाउट एनी रीजन। मैं हरियाणा में भटक रहा था बिना किसी रीजन के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के। क्लियर। हमारा सेकेंड वर्ड है ऑसम या हाई अपीलिंग, मतलब कोई भी चीज बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही जबरदस्त हो, चाहे वो आदमी हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल पकड़ते हैं इसका। बुलेट आप हाई अपीलिंग, जो बुलेट होती है काफी हाई अपीलिंग होता है। कैसे? उसका लुक देखो, उसकी साइज देखो, उसकी ब्रांड वैल्यू देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, विराट कोहली हाई अपीलिंग प्लेयर। विराट कोहली जो है बहुत हाई अपीलिंग प्लेयर है। क्या फॉर्म है भाई की, क्या वो प्लेयर है, क्या गजब के ह्यूमन बींग है। तो हाई अपीलिंग मतलब कोई भी चीज जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त हो, इसके आप ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो और लिविंग बींग के साथ भी यूज कर सकते हो। थर्ड नंबर होता है हमारा वर्ड है विजडम, जिसका अर्थ है नॉलेज, मतलब ज्ञान। हमारे चैनल का भी नाम वैसे फ्री विजडम है, हम लोग ज्ञान की बात करते हैं। नॉलेज, टीचर्स हैविंग ह्यूज विजडम, जो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो शिक्षक लोग जो होते हैं उनके पास बहुत नॉलेज होता है। या इसको और ऐसे सिंपल से सेकंड एग्जांपल के साथ सेंट, जो साधु, साधु हैविंग लॉट ऑफ विजडम्स। जो हमारे जो साधु लोग होते हैं, जो स्पेशलिटी की बात करते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग चीज़ों को लेके। तो विजडम का अर्थ होता है ज्ञान हो, नॉलेज। चाहे आपके सब्जेक्ट्स की ज्ञान हो, चाहे आपकी डेली लाइफ का ज्ञान हो, किसी भी चीज़ पे। ये डिग्री की बात नहीं होती, मतलब एनी चीज़, चाहे सोशल, रिलीजियस, कल्चर, वैल्यूज, एनीथिंग। आगे मैं बढ़ता हूँ। फोर्थ वर्ड हमारा फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जिसका अर्थ मैंने लिखा बहुत लंबे से। कोई भी चीज जो बहुत लंबे समय से हो रहा है, बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। करप्शन इज प्रैक्टिस फ्रॉम लॉन्ग टाइम। हमारे देश में करप्शन जो चीज है वो प्रैक्टिस में है बहुत लंबे से, मतलब करप्शन जो चीज है बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। नंबर 2 एग्जाम्पल, इन कोलकाता दुर्गा पूजा इज गोइंग ऑन फ्रॉम लॉन्ग टाइम्स। कलकत्ता शहर में दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है, जो स्पेशलिटी दुर्गा पूजा का बहुत लंबे समय से होते आ रहा है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे फ्रॉम लॉन्ग टाइम का अर्थ क्या होता है, जो चीज बहुत लंबे समय से हो रहा है। थर्ड नंबर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिफ्थ वन, सॉरी थर्ड नहीं, वाना, जिसका अर्थ होता है वांट, चाहना। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आई वांट टी, आई वांट वाटर, आई वांट फुटबॉल, आई वांट चॉकलेट। अब आपको वांट की जगह यूज करना है वाना। आई वांट इट, मुझे चाय चाहिए। आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए। आई वांट बाइक, मुझे बाइक चाहिए। आई वांट लैपटॉप, मुझे लैपटॉप चाहिए। आई वांट मेडिसिन, मुझे दवा चाहिए, तबीयत खराब हो गया तो। आई वांट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट चाहिए। आई वांट हेडफोन, आई वांट बुलेट, एनीथिंग। तो जहां पे आप वांट बोलते हो गुरु, वहां पे आप लोग वाना बोलना चालू कर दो मेरे भाइयों, तभी तो मजा आएगा इंग्लिश सीखने का। वरना वही बोरिंग इंग्लिश पढ़ोगे तो वही बोरिंग रह जाओगे, एवरेज। तो डोंट बी एवरेज, बी स्मार्ट, बी इंटेलेक्चुअल। आगे बढ़े ग्रुप ना, देन ओनली मतलब तभी संभव है। इसका अर्थ क्या होता है, देन ओनली मतलब एक कंडीशन है, ये चीज अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। इसको मैं एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। इफ यू वर्क हार्ड देन ओनली यू गेट सक्सेस। एग्जांपल के लिए मैंने बोला था कंडीशन हालात पे बेस है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, ये कंडीशन हुआ, देन ओनली यू कैन सक्सेस, तभी आप सफल होगे। देन ओनली का अर्थ होता है तभी संभव है, मतलब ये कंडीशन डाल दिया गया है। नंबर 2 एक एग्जाम्पल और पकड़ते हैं। इफ यू अर्न गुड मनी, इफ यू अर्न गुड मनी देन ओनली यू परचेस बिग हाउस। अगर आप अच्छा पैसा कमाओगे, एक कंडीशन हुआ, तभी जाके आप बड़ा घर खरीद सकते हो। तो देन ओनली एक वर्ड है जो कंडीशन बेसिक, कंडीशनल सेंटेंसेस पे यूज किया जाता है, जिसका अर्थ होता है तभी संभव है। आया बच्चा लोग समझ में? आया मेरे भाइयों और बहनों समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट में आकर प्लेस करो कि हाँ नहीं आया, आया तो तब भी आगे कमेंट करने का कि आया कि नहीं आया। अपना नेक्स्ट वर्ड है एस्पिरेंट।
अरे गुरु, ये एस्पिरेंट वेब सीरीज तो सभी ने देखा होगा। कौन बोला है एस्पिरेंट वेब सीरीज, इसमें आईएएस आईपीएस की बड़ी बड़ी बातें होती है। फाइनली संदीप भैया का वो गजब का परफॉर्मेंस सबको याद ही होगा, नहीं तो फेसबुक पे तो मीम्स में हम लोगों ने देखा ही होगा। एस्पिरेंट का तो इच्छा और थी, मतलब सिंपल भाषा बोल तो स्टूडेंट, ज़्यादा पका होने तो। एग्जाम्पल के लिए आप क्लास 8 में पढ़ते हो, नॉर्मली क्या बोलते हो आप, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, बहुत पुराना हो गया, थोड़ा और एडवांस करते हैं, आई एम परस्यूइंग इन क्लास 8, ये भी पुराना हो गया, और थोड़ा स्मार्ट करते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, मतलब मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। सिंपल भाषा में बात करता हूँ। एस्पिरेंट का अगर ये शुद्ध हिंदी में बात किया, इसका अर्थ इच्छार्थी। कोई ये मेडिकल की तैयारी करता है, जिसको डॉक्टर बनना है, वो कर सकता है आई एम एस्पिरेंट ऑफ मेडिकल। कोई एमबीए की तैयारी करता है, वो बोल सकते हैं आई एम एस्पिरेंट ऑफ एमबीए। कोई मान लो बीकॉम कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे आई एम एस्पिरेंट ऑफ बीकॉम। तो जहाँ पे आप स्टूडेंट बाबू सोना यूज करते थे, आप एस्पिरेंट बाबू सोना मत यूज करो, वहाँ पे यूज करो, सॉरी माफी चाहता हूँ, जहाँ पे आप स्टूडेंट यूज कर रहे थे भाई और बहनों बाबू सोना लोग, वहाँ पे आप यूज करो एस्पिरेंट। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल था। समथिंग एल्स, कुछ और चाहिए क्या? समथिंग एल्स का अर्थ ही यही होता है यार, कुछ और चाहिए। मैं यहाँ से आपको और क्या दूंगा पढ़ाने के अलावा? समथिंग एल्स का अर्थ होता है कुछ और। एग्जाम्पल के लिए आपके घर मेहमान आता है, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी, कॉफी और समथिंग एल्स? क्या लेना पसंद करोगे, चाय, कॉफी या कुछ और बहुत कुछ होता है, दारू भी होता है, नाश्ता भी होता है। मेहमान आपको भूख लगा है, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को नाश्ता करना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, तो उस केस में कुछ और होगा। दारू मत समझ लेना, अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है? समथिंग एल्स कुछ और। अच्छा, समथिंग एल्स का तो कुछ और। क्या खाओगे, चाउमीन, रोल, समथिंग एल्स। आपका भाई बोला भाई मैं चाउमीन रोल तो नहीं खाऊंगा, आई विल ईट समथिंग एल्स, क्या बिरयानी खाऊंगा। अब तो ज़्यादा पॉकेट ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि अपने चाउमीन रोल को लेकर सोचा था बिरयानी इज बिट एक्सपेंसिव। समथिंग एल्स का अर्थ कुछ और, मतलब इट्स मतलब कोई चीज आपने जो ऑप्शन दिया उसके बाहर, ठीक है? आगे मैं बढ़ता हूं। 9 नंबर, एट एनी कॉस्ट ऑब्लिक एनी हाउ अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी हालात में, जिसका अर्थ होता है, इसको ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, मतलब कंडीशन अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, कोई भी चीज आपके साथ में होगा, या कोई बंदा है बंदी कोई आपके साथ में रहेगी। एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, सिचुएशन अच्छी हो बुरी हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ में रहते हैं। जब आप अच्छा करो तभी आपके साथ में रहते हैं, बुरा करते तभी आपके साथ में रहते हैं। बुरा करते ऑफकोर्स गाली देते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। आपको ये नहीं करते तो मतलब डांटते हैं, बताते हैं कि आपने ये मिस्टेक्स किया है, पर स्टिल दे आर विथ यू। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एट एनी कॉस्ट आई एम विथ यू, किसी भी हाल में मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एनी हाउ आई एम विथ यू, किसी भी हाल में मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आई एम विथ यू, किसी भी हालात में या सिचुएशंस में मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैं तीनों का अर्थ होता है किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, मतलब सिचुएशन अच्छा हो बुरा, कोई कंडीशन भी नहीं है, सिचुएशन जैसा भी हो। जैसे वाइफ होती है अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि यार कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन लवर लोग ये बोलते हैं कि आप गर्लफ्रेंड आपको बोलते हैं बॉयफ्रेंड को कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और वो कितना दिन का साथ रहता है बाबू सोना बोला। आप तो खुद जानती हो कि इधर चालू इधर ब्रेकअप हो, कोई अच्छा ऑप्शन मिला, लड़की भी छोड़ दिया लड़का भी छोड़ दिया, दीज आर द पार्ट ऑफ द गेम। वो तो लगा रहता है, आप लोग खुद इस चीज को एक्सपर्ट हो, इसको जानते ही हो। मतलब एट एनी कॉस्ट में, किसी भी हाल में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एथनिक, इसको अर्थ होता है ट्रेडिशनल ड्रेस, मतलब से अपना धोती कुर्ता, शादी टाइम में हम लोग पहन के जाते हैं ये कुर्ता पैजामा एंड ऑल। औरत लोग का जो होता है सलवार सूट, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस। जैसे हम सरस्वती पूजा में पहनते हैं, दिवाली में पहनते हैं, जीन्स कैजुअल, ये सब हम लोग का एथनिक ड्रेसेस नहीं आता, ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं आता है, ठीक है? एथनिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस, धोती कुर्ता साड़ी, बाकी जो हम लोग जो सूट सब, जो ये सब जो ड्रेसेस है, ये सब एथनिक है। पीपुल ऑफन यूज एथनिक ड्रेस ड्यूरिंग पूजास, अक्सर लोग पूजा के टाइम या फेस्टिवल्स के टाइम में दे यूज द एथनिक ड्रेसेस। आई थिंक आप लोग को समझ में आता होगा, आप लोग मजा, आप लोग को आ रहा, आपको अच्छा लगता होगा कुछ नया जान के, होपफुली इट्स गेनिंग मोमेंटम। नेक्स्ट वर्ड अपना इंटायर डे, पूरा दिन, ठीक है? इसको लिखाया गया इंटायरली कंप्लीटली, संपूर्ण रूप से। इंटायर डे आई हैड वेस्टेड, पूरा दिन मैंने बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया? बाय यूजिंग मोबाइल फोन, और तो अपने कुछ करते ही नहीं है। बहुत बढ़िया, अगले मूव कर नेक्स्ट वर्ड पे। मूवी कॉल, मूवी नेम, जैसे हम लोग बोलते हैं, मैंने ना ये आई हैड वॉच, इसको इस तरीके समझते हैं। टुडे बैक 2 दिन पहले आई हैड वॉच मूवी, मैंने मूवी देखा
मूवी नेम कॉल्ड, मूवी कॉल्ड पठान, ऐसे भी आप बोल सकते हो, बोलने का तरीका इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं। 2 day बैक आई हैड वॉच अ मूवी, मूवी नेम वॉज पठान। तो जब बोलते हो मूवी नेम इट वॉज ऑर्डिनरी सेंटेंसेस, बहुत सालों से बोलते आ रहे हो, थोड़ा सा डिफर कर सकते हो, अपने स्टाइल को अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो मतलब जहां मूवी नेम बोलते हो मूवी कॉल्ड बोल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया। आगे बढ़ता हूं। प्रोन टुवर्ड्स मतलब किसी चीज के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। अरे गधे लोग, प्रोन मतलब कुछ और मत समझ लेना, वो चीज कुछ गंदा मत समझ लेना। प्रोन मतलब किसी चीज के प्रति झुकाव होना, किसी चीज के प्रति अत्यधिक ये लगाव होना, इन्वॉल्वमेंट इंगेजमेंट होना। यूथ आर प्रोन टुवर्ड्स मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बुलेट, बाइक। जो हमारे यूथ है इनका प्रोन किस पे है, झुकाव किस पे है? मोबाइल पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, बाइक्स पे। दे आर नॉट प्रोन टुवर्ड्स बुक्स एंड एकेडमिक्स। वे लोग बुक्स और एकेडमिक्स पर उतने प्रोन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा हमारा लाइफ को जीना भी चाहिए, बट जस्ट इन अ गुड बैलेंस वे। दैट्स आई होप। समझ में आया कि नहीं आया? प्रोन कुछ गंदा अर्थ मत समझ लेना प्लीज। नेक्स्ट वर्ड अपना 14, इसमें ए, नाउ इट्स माई टर्न, मोमेंट टू डू समथिंग गुड। अभी ये मेरा चांस है, मेरा अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है मेरे पास कुछ अच्छा करने का। सिंपल वर्ड्स इसका यही है, कुछ और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। नंबर इसका बी अर्थ है, द बॉल इज इन माई कोर्ट, मतलब द बॉल इज इन माई कोर्ट। ये बहुत अच्छा वर्ब है, कोटेशन है, वो काफी यूज होता है मेरे दोस्त। मतलब द बॉल इज इन माई कोर्ट का अर्थ होता है कि अभी मौका मेरे पास है कुछ करने का, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ। द बॉल इज इन माई कोर्ट। इस एग्जाम्पल को ऐसे समझते हो कि बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे और वैकेंसी का वेट कर रहे थे, वैकेंसी नहीं आ रहा, ट्विटर पे रोजगार मांग रहे थे, अभी उनके पास द बॉल इज इन देयर कोर्ट टू डू समथिंग। अभी उनके पास मौका है कुछ करने का, क्योंकि वैकेंसीज आ रही है। अगर उन्होंने तैयारी किया है तो दे विल क्रैक द एग्जाम एंड दे विल फाइंड अ गुड जॉब। तो अभी लोग बोल सकते हैं द बॉल इज इन माई कोर्ट एंड आई विल लैंड इन अ गुड गवर्नमेंट जॉब। बॉल अभी उनके कोर्ट में है क्योंकि वैकेंसीज आ रही है, उन्होंने अच्छे से तैयारी की है, तो वे विल डेफिनेटली अच्छे जॉब को मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। हो गया 14 AB हो गया। डिसेंट बेंचमार्क या क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड होना। एग्जाम्पल पकड़ता हूं इसका, अमूल जो है एक दूध है, दही बेचते हैं, मक्खन बेचते हैं। दे हैव अ डिसेंट बेंचमार्क फॉर ऑल प्रोडक्ट, क्योंकि उनके हर एक प्रोडक्ट का क्वालिटी काफी अच्छा होता है। अब उनको उससे अगर खराब क्वालिटी होने से उनका ब्रांड खराब होगा, तो जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दे हैव अ गुड क्वालिटी। डिसेंट बेंचमार्क का अर्थ होगा कि बेंचमार्क का अर्थ होता है क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का एक अच्छा क्वालिटी होना, एक अच्छा उसका क्वालिटी होना जिससे कस्टमर उसको यूज कर सेटिस्फैक्शन फील करे, न गुड क्वालिटी। सिंपल बात में बोला जाए तो 16 नंबर का अर्थ मैं बात करता हूँ, सपोज टू बी हेल्ड इन अपकमिंग मंथ, जो चीज जो कुछ महीने में होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम इज सपोज टू बी हेल्ड इन अपकमिंग मंथ, कुछ महीनों में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होगा। 2024 इलेक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन अपकमिंग मंथ, कुछ ही महीनों में 2024 का जो इलेक्शन है होने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे, जो चीज जो अपकमिंग मंथ में हो, कुछ महीनों में हो। 17 वर्ड की बात करते हो, आई एम फुल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल, सभी चीजें के लिए जिम्मेदार मैं हूं। कहीं पर एग्जाम्पल के लिए बोला हो कि जो ये जो चीज हो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, चाहे वो अच्छा हो कि बुरा हो, तो आप बोल सकते हो आई एम फुल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल। जैसे टीम, जब क्रिकेट टीम जब कोई हारता है तो अक्सर जो कैप्टन्स नो दे कम फॉरवर्ड एंड दे स्पीक दैट आई नो वी द टीम इंटायर प्लेड गुड वे बट यू नो लाइक थिंग्स डिड नॉट गो वेल, तो आई एम इंटायर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल बिकॉज इफ द कैप्टन विन्स he takes the responsibility of the winning things. So if the team lose the match, the captain should have to take the responsibility for his losing the match. तो मतलब ये अगर शॉर्ट में बोलूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल का अर्थ है कि जो भी चीज हो उसके लिए जिम्मेदार खुद आप हो, हर एक चीज के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैबरी, जानते हो ब्रैबरी बेसिकली करप्शन से डील करता है। मेक इट मोर डिफिकल्ट, किसी चीज को बहुत ही मुश्किल करना, बहुत ही टफ करना। जैसे आजकल हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है। नंबर 2 प्राइवेट जॉब्स में जो जिस लेवल का स्किल्स वे लोग डिमांड कर, इट इज मोर मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर कैंडिडेट टू क्रैक द जॉब। मतलब किसी चीज को कठिन से कठिन करना।
नेक्स्ट वर्ड हमारा डिसेंट बॉय, अच्छा लड़का। तो ये इस तरह का मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग बनाया, कंटेंट तैयार किया। अगर आपको वीडियो या कंटेंट अच्छा लगा तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, and share maximum by which this content can be reached to the max people. Thanking for you all of you for watching and thank you for giving love. Jai Hind, Jai Bharat.